हरे कृष्णा। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को नित्यानंद त्रयोदशी की खूब खूब हार्दिक शुभेच्छा। आज हम लोग उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। नित्यानंद प्रभु कौन थे और उनका जन्म कभी हुआ, कैसे हुआ, उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु को कैसे अपने भक्ति में सपोर्ट किया, वो किसका रूप थे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, नित्यानंद महाप्रभु ये जो है, जैसा कि भगवान राम लक्ष्मण, भगवान कृष्ण बलराम, भगवान जगन्नाथ बलदेव, ये भाई भाई जो है, यही रूप है गौर और निताई। गौरांग प्रभु है ये चैतन्य महाप्रभु है, और निताई जो है वो नित्यानंद प्रभु है। तो कहने का मतलब यह है कि नित्यानंद प्रभु 1474 में बंदगति ब्राह्मण मुकुंद पंडित, उनकी पत्नी पद्मावती, उनका नित्यानंद ये उनको पुत्र हुआ था। मतलब वही 1474 में। और नित्यानंद और अद्वैताचार्य महाराज महाप्रभु के अतिशय घनिष्ठ शिष्य थे। इन दोनों ने चैतन्य महाप्रभु को भक्ति के आंदोलन में तीव्र गति से ढोलक, मृदंग, झांझ, मंजीर आदि वाद्य बजाकर नाच गाकर संकीर्तन आरंभ किया था। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के एकचक्र गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका नित्यानंद महाप्रभु का किधर जन्म हुआ था? पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के एकचक्र गांव में उनका जन्म हुआ था। इनके माता पिता वसुदेव रोहिणी थे और वह बलराम के अवतार थे। मतलब उनके माता और पिताजी थे, जो उनके माता पिताजी का नाम है, वो ब्राह्मण, बंदगति ब्राह्मण कुल में जन्म हुए थे। मुकुंद पंडित उनके पिताजी का नाम, और माता का नाम पद्मावती। तो ये वसुदेव रोहिणी के ये अवतार थे माता पिता। और जो नित्यानंद प्रभु जो थे वो बलदेव, लक्ष्मण, शेषनाग और यही अवतार थे उनके। तो उनके अवतार से ही ये
नित्यानंद बल्कि प्रकट हुए। बचपन में वह अन्य बालकों को लेकर श्री कृष्ण की लीलाएं करते थे और उनको लीला में कैसा काम करना है, कैसा श्लोक बोलना है, उसके बारे में बराबर नॉलेज देते थे। तो लोग आश्चर्य होकर बोलते थे, अरे कृष्ण के बारे में इनको कैसा पता है? हाँ, ये क्या है, इनको क्या मालूम है कृष्ण का कभी जन्म हुआ था? लेकिन ये बलदेव थे और बलदेव जो होने के बलराम थे और बलराम होने की वजह से उनको सब जानकारी थी और वही बचपन में सभी स्कूल के बच्चों को वो भूमिका बताते थे। लोगों को आश्चर्य होता था, ये कैसे जानते हैं? वह होशियार थे, ज्ञानी थे और उनको लोगों ने न्याय चूड़ामणि ये पदवी दिया था उस टाइम। कौन सी? न्याय चूड़ामणि ये पदवी दिया था, क्योंकि वो ज्ञानी थे और लोगों को सब बताते थे। इसी वजह से वो 12 वर्ष के थे तभी उनको पदवी मिला था। कितने वर्ष के थे? 12 साल के थे तभी। उन्होंने उनके पास एक माधव संप्रदाय से एक सन्यासी आए थे, उनका नाम लक्ष्मीपति था। तो आचार्य लक्ष्मीपति सन्यासी उनके पास आने के बाद उन्होंने अपने घर उनके माता पिता को बोल के अपने साथ नित्यानंद प्रभु को अपने साथ प्रचार के लिए लेके गए थे। प्रचार के लिए लेके जाने के बाद रास्ते में ही उन्होंने दीक्षा दिया था। रास्ते में जा रहे थे तभी उन्होंने उनको दीक्षा दिया था और सारे देश में यात्रा करके प्रचार, भगवान श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार करो, ऐसा उन्हें आदेश दिया था। और ये आदेश देने के बाद वो अंतर्धान हो गए। कौन? लक्ष्मीपति, आचार्य लक्ष्मीपति सन्यासी जो थे, उनके वो शिष्य थे, उनके वो गुरु थे और उन्होंने उनको भगवान श्री कृष्ण के भक्ति का प्रचार करो, ऐसा उन्होंने उनको आदेश देने के बाद वो अंतर्धान हो गए। नित्यानंद प्रभु ने संपूर्ण भारत की 20 साल यात्रा किया। कितने? 20 साल यात्रा किया संपूर्ण भारत में प्रचार करके, और लास्ट में वो वृंदावन में आए। वृंदावन में अभी भी यमुना के बाजू में नित्यानंद वट बल्कि एक स्थान है, वहाँ बैठ के वो भक्ति करते थे। उसके बाद में भगवान पहले उधर शृंगार वट था, वो भी अभी भी उधर है वृंदावन में। उधर ही नित्यानंद प्रभु आके उधर भक्ति करते थे और प्रचार करते थे। शृंगार वट किसको कहते हैं? जब राधा और कृष्ण जब इधर थे तभी द्वापर युग में राधा और कृष्ण ने शृंगार वट के वहाँ कृष्ण भगवान ने राधा के बाल बांधे थे यमुना के अंदर स्नान करने के बाद, और उनको शृंगार किया था वहाँ, इसलिए उनको शृंगार वट कहते हैं। शृंगार वट वृंदावन में पहुंचकर वही वह रहने लगे। कौन? नित्यानंद प्रभु। जब उनको मालूम पड़ा श्री गौरांग प्रभु नवद्वीप में प्रकट हुए हैं, तभी उनको लगा अपने बंधु आ गए। जैसा कि लक्ष्मण को लगा मेरे राम बंधु जंगल में जा रहे हैं, तो मैं उनकी सेवा करने के लिए जंगल में जाऊंगा। मेरे को बाकी ना पत्नी की ज़रूरत है ना किसी की ज़रूरत है। उन्होंने अपने माता रोहिणी से बात किया और सीधा वो रोहिणी नहीं, सॉरी,
अपने माता से बात करके वो सीधा, माता ने उनको बोला ठीक है तुम जा सकती हो। तो वो सीधा राम जी की सेवा करने के लिए जंगल में गए। उसके बाद भगवान कृष्ण और बलराम जी आए। तभी भी भगवान और कृष्ण दोनों भी एक ही साथ थे। तभी भी उन्होंने भगवान बलराम जी ने, बलराम दाऊ ने अपने भाई की अच्छी तरह सेवा की। तभी उन्होंने कहा, जभी रामायण में लक्ष्मण जब छोटे थे और राम जी बड़े थे, तभी लक्ष्मण थोड़े रागिष्ठ थे। रागिष्ठ होने के वजह से लक्ष्मण अगर राम जी को कोई बात बोलते थे वो सुनते नहीं थे, तो छोटा भाई की बात नहीं सुनते थे, बड़ा भाई। इसलिए उन्होंने बोला मैं अगले जन्म में मैं बड़ा भाई होऊंगा, आप छोटा हो जाना। तो जब अगले जन्म में आए तो बलराम और जगन्नाथ और बलदेव, ये मतलब जगन्नाथ छोटे हो गए, कृष्ण भगवान छोटे हो गए, और बलराम जो थे, बलदेव, ये बड़े हो गए। बलदेव बड़े हो गए। तो यही बात थी। तो उसके बाद फिर भी भगवान ही है और वो उनका रूप है दूसरा। लेकिन कृष्ण और बलराम ये दोनों सेम ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो जब श्री गौरांग प्रभु 1565 में नित्यानंद नवद्वीप में उनको मिलने को गए थे। गौरांग प्रभु 1565 में नवद्वीप में प्रकट हुए थे। तभी दोनों ने नृत्य कीर्तन करके भक्ति का प्रचार पूर्ण देश में किया था। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु परब्रह्म परमात्मा है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभु कौन थे? परब्रह्म परमात्मा थे। और श्री नित्यानंद प्रभु जी अनादि मूल गुरु तत्व अक्षर ब्रह्म थे। नित्यानंद प्रभु कौन थे? अनादि मूल गुरु तत्व, मतलब गुरु, शिष्य और गुरु, तो गुरु तत्व अक्षर ब्रह्म थे। रूप गोस्वामी बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नित्यानंद हमारे सबसे उत्तम भक्त हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु ये हमारे सबसे उत्तम और शुद्ध भक्त हैं। और वो नित्यानंद अभिन्न है, मतलब भगवान में और नित्यानंद में कोई अंतर नहीं। नित्यानंद के सिवा हमारी कृपा कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता। कौन बोलते हैं? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु के सिवा हमारी कृपा किसी को ही नहीं मिल सकती। जब पहला नित्यानंद किया आप कृपा प्राप्त करोगे, उसके बाद मेरे पास आओगे तो मैं कृपा प्राप्त कर दूंगा। नित्यानंद नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, असंभव है बोलते हैं। अगर नित्यानंद है तो संभव है, नित्यानंद नहीं है तो असंभव। नित्यानंद के सिवा हमारी कृपा प्राप्त करना संभव नहीं है। वे पूर्णता नित्यानंद के अधीन थे। कौन? चैतन्य महाप्रभु। नित्यानंद प्रभु की महिमा जानकर वीरभद्र गोस्वामी ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु को सर्वोच्च भक्त नित्यानंद है। जब नित्यानंद प्रभु की जो भक्ति जानकर वीरभद्र गोस्वामी जो थे चैतन्य महाप्रभु के भक्त, उन्होंने कहा कि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के सर्वोच्च भक्त है। चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप की धुरा उसी टाइम नित्यानंद महाप्रभु के हाथ में दिया था। नित्यानंद प्रभु का हृदय ही चैतन्य महाप्रभु का रहने का धाम था। नित्यानंद प्रभु का हृदय जो था वो चैतन्य महाप्रभु का रहने का धाम था। श्री नित्यानंद प्रभु ही मूल ब्रह्म गुरु तत्व है। नित्यानंद प्रभु कौन है? मूल ब्रह्म गुरु तत्व है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जहाँ हम हैं वहाँ नित्यानंद है, हमसे उन्हें अलग कोई कर ही नहीं सकता।
इनके जैसा कोई भक्त भी नहीं है और मेरे जैसा कोई भगवान भी नहीं है। मैं तो नित्यानंद के अधीन हूँ। उनकी महानता देव भी नहीं जान सकते हैं। किसकी? नित्यानंद की महानता देव भी नहीं जान सकते हैं। उनका नृत्य देखकर लोग मुग्ध होते हैं। नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देख के लोग मुग्ध हो जाते हैं, खुद को भूल जाते हैं, इतने मुग्ध होके उसमें सम्मिलित होते हैं। लोग क्या कहते हैं जब नृत्य देखते हैं? निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, ऐसा बोलते हैं। जब वो नृत्य है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र है और उस महामंत्र के ऊपर संगीत में कहा जाता है, तो उस महामंत्र के संगीत के सामने सब सॉन्ग, मतलब कोई हिंदी रहे, मराठी रहे और कोई भी भाषा का रहे, सब सॉन्ग फेल है। लेकिन जो ये महामंत्र का जो कोई घर में संगीत लगाता है, बाहर संगीत लगाता है या सुनता है, तो उसमें मंत्र मुग्ध होके लोग निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल कह के खुद को भूल जाके नाचते हैं। और यही इस कलयुग का मुख्य उद्देश्य यही है, भक्ति का प्रचार। जो आनंद अगर लूटना है सो किस में लूटना चाहिए? हरे कृष्ण महामंत्र का नृत्य करके लूटना चाहिए। यही चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु ने भक्ति का प्रचार करने के लिए हर पूरे देश में, भारत देश में घूम घूम के प्रचार किया था। उन्होंने अपने साथ कभी भी दंड और कमंडलू यात्रा में रखते थे। उनके साथ दंड और कमंडलू उनके साथ रहता था। वो वैष्णव सन्यासी थे। उन्होंने जो कोतवाली अत्याचारी जो थे, जगाई मधाई, वो ब्राह्मण घराने के थे, लेकिन कोतवाली अत्याचारी थे। वो परस्त्री बलात्कारी थे, मतलब चोरी डकैती करते थे। तो उन्होंने एक दिन जब ये प्रचार करने को गए थे, तभी चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु जब प्रचार करने गए थे, तभी जगाई मधाई ने एक पत्थर उठा के इनको बोला था, क्या ये ना लगा या हरे कृष्ण महामंत्र का, और पत्थर मारा था। तभी नित्यानंद महाप्रभु के सर पे पत्थर लगने के बाद उनसे खून बह रहा था, और खून बहने के बाद में जब नित्यानंद प्रभु के सर से खून आ रहा है, ऐसा जब लोगों ने चैतन्य महाप्रभु को बताया, तभी चैतन्य महाप्रभु क्रोधिष्ट होकर उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकाला था। इसीलिए तो जगाई मधाई को मारने के लिए। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उन्हें कहा कि देखो, ये अज्ञान लोग हैं और इस अज्ञान लोगों को ज्ञान नहीं होने की वजह से ये खुद को भूल गए हैं, और उनको हमें सही रास्ते पे लाना है, और सही रास्ते पे लाने के लिए हमें उनको माफ़ कर देना चाहिए। अगर माफ़ हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तभी चैतन्य महाप्रभु ने सुदर्शन को रोक लिया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु विष्णु के अवतार, कृष्ण के अवतार थे। तो उन्होंने तुरंत सुदर्शन चक्र निकाल के उस जगाई मदाई का सर का धड़ से निकालने के लिए सोचा था। लेकिन नित्यानंद प्रभु की जो कृपा प्राप्त होने की वजह से वो दोनों भी बच गए, जगाई मधाई दोनों भी बच गए। और दोनों भी बचने के बाद उनको जब मालूम पड़ा हमने कितना घोर अपराध किया है, पाप किया है, तो वो सरेंडर होके उनके चरण में नतमस्तक हो गए। और नतमस्तक होने के बाद चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु ने उनको माफ़ कर दिया। माफ़ करने के बाद जब उनको लगा कि सही में हम कितने पापी हैं और ये कितने पुण्यवान लोग हैं जो हमने गलत काम किया और हमको माफ़ किया, तभी उन्होंने तुरंत अपने अंदर के जो राक्षसी गुण थे, जो हम अंदर जो पापी गुण थे, वो सब गुण को साइड रख के उनको बोला,
हमें भी आपके जैसी भक्ति का प्रचार करना है, हमें आपके अंदर आपके साथ ले लो। तभी नित्यानंद महाप्रभु ने चैतन्य महाप्रभु से कहा, ठीक है, यह भी सुधारना चाहते हैं तो हम इनको सुधार के भक्ति में लाएंगे। तो उन्होंने उनको भक्ति में लाके उनको महामंत्र दिया, दीक्षा दिया और उनको भक्ति का प्रचार करने के लिए जवाबदारी सौंपा है। उसके बाद ये जगाई मदाई दोनों भी भक्ति का प्रचार करने लगे। जो उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया, वेश्या व्यवसाय करना छोड़ दिया, परस्त्री संभोग करना छोड़ दिया, मांस खाना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया, जुआ खेलना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के भक्ति में आके भक्ति का प्रचार करने लगे। जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भक्ति का प्रचार करने लगे। तो ये जगाई मदाई की ये कहानी है। इनको मतलब ये पापी अपराधी जो थे, चंडाल थे, तो उनको उन्होंने भक्त बना के भक्ति का प्रचार करने के लिए उनको बताया। जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी परदेश में जाके जितने भी परदेशी थे वो सब परस्त्री संभोग करते थे, ड्रग्स पीते थे और अपने नशे में धुंध रहते थे। तो उनको भी ऐसा ही माफ़ करके उनको एक सही रास्ता बताया और सही रास्ता बताने के बाद आज वो महाराज बन के भक्ति का प्रचार कर रहे हैं अपने अपने देश में और लोगों को सही रास्ता बता रहे हैं, मतलब कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। और वो खुद एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो के उस देश का लोगों को प्रचार कर रहे हैं। तो यही बात है कि हमें भी हमारे अंदर जितने भी गंदे गुण हैं, सबके अंदर गंदे गुण होते हैं। ऐसा नहीं कि किसके मेरे अंदर नहीं है उसके अंदर है, ऐसा नहीं, सबके अंदर होते हैं। लेकिन उस गुण को उधर स्टॉप कर देना चाहिए, बंद करना चाहिए और हमें रास्ता बदल के गलत रास्ते से सही रास्ता पकड़ना चाहिए। और सही रास्ता पकड़ने के बाद हमें एक शुद्ध व्यक्ति होने के बाद एक शुद्ध भक्त कैसा बनूं, इसके ऊपर चलना चाहिए। यही ज्ञान हमें नित्यानंद महाप्रभु के चारित्र से, उनके शिकवन से हमें मिलता है। उसके बाद में नवद्वीप में उसके बाद में गौड़ देश के अंबिका नगर के सूर्यनाथ पंडित की दो जो पुत्रियां थी, उनके साथ उनकी पुत्रिया का नाम था वसुधा देवी आणि जाह्नवी देवी। चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु ने उनके साथ विवाह किया था। किसके साथ? वसुधा देवी और जाह्नवी देवी के साथ विवाह किया था। उनके दो पत्नियां थी। तो उन्होंने विवाह करने के बाद वसुधा देवी के साथ उनके एक वीर चंद्र बल्कि एक पुत्र प्राप्त हुआ था। तो वह अनंतर खंडदह में आकर रहने लगे और श्याम सुंदर की सेवा स्थापित किया था। मतलब चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु उसके बाद में ये जब हुआ, उसके बाद में वो अनंत खंडदह में आके श्री भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर की वो प्रतिष्ठापना करके वहाँ उनकी सेवा करने लगे। और उसी टाइम उन्होंने वसुधा देवी से एक पुत्र उनको प्राप्त हुआ, उसका नाम था वीरचंद्र। वो बड़े प्रभावशाली थे। उनको भी अपने पिताजी के गुण प्राप्त हुए थे। उन्होंने अपने पिताजी के पैरों के ऊपर पैर रखे, उन्होंने भी कृष्ण भक्ति का प्रचार जोरों से किया और पूरे वैष्णव समाज को एक अपने वैष्णव समाज का जो कल्याण करने का जो हितकारी गुण था वो अपने हाथ में लेके उनको सपोर्ट करने लगे। उसके बाद नित्यानंद प्रभु को 1599 में
तिरोधान हुआ था, मतलब उन्होंने शरीर कभी छोड़ा, वो अंतर्ध्यान कभी हुए, 1599 को वो अंतर्धान हो गए। उनके बाद जाह्नवी और वीरभद्र ने वैष्णवों का नेतृत्व किया था। मतलब किसने नेतृत्व किया था? उनकी जो पत्नी थी जाह्नवी देवी और वीरभद्र ने उनका नेतृत्व किया था वैष्णवों का। कहने का मतलब है, जब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु ये दोनों जब भक्ति का प्रचार कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने षट गोस्वामी को भक्त बनाया था। उनके साथ में षट गोस्वामी थे, चैतन्य महाप्रभु थे। षट गोस्वामी कौन थे? रूप गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी थे, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे, जीव गोस्वामी थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी थे और रघुनाथ दास गोस्वामी थे। ये छठ गोस्वामी उनके साथ उनके शिष्य थे। किसके? चैतन्य महाप्रभु के। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको तभी वृंदावन में भेजा था भक्ति का प्रचार करने के लिए। और जो भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएँ थी कहाँ उधर अपना भक्ति करके उनका स्थान स्थापित करो, जो आने वाली पीढ़ी को उनका ज्ञान प्राप्त हो। इसीलिए तो उसमें रूप गोस्वामी ने राधा गोविंद जी का मंदिर बनवाया था। उसके बाद सनातन गोस्वामी ने राधा मदन मोहन का मंदिर बनवाया था। उसके बाद जीव गोस्वामी ने राधा दामोदर जी का मंदिर बनवाया था। और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने राधा रमन जी का मंदिर बनवाया था। राधा रमन जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी ये रखते थे। वो जो प्रकट हुआ है वो शिला से प्रकट हुआ है राधा रमन जी के। तो वो मुख्य मंदिर है, जो उसको किसी ने बनाया नहीं, वो शिला जो थी उसमें से प्रकट हुए हैं। उसके बाद में मधु पंडित गोस्वामी ने राधा गोपीनाथ जी का मंदिर बनवाया था। और श्यामानंद गोस्वामी ने राधा श्याम सुंदर का मंदिर बनवाया था। ऐसे जो छठ गोस्वामी थे उन्होंने वृंदावन में आके अपना स्थान जमा के अलग अलग जगह पे मंदिर बनवा के आज वो भी मंदिर अपने जगह पे है। ऐसी कृष्ण भक्ति का उन्होंने प्रचार किया। और उसके बाद 1599 में नित्यानंद महाप्रभु इस अंतर्धान हो गए और वो गोलोक प्राप्त किया उन्होंने। ऐसी तो आज के दिन नित्यानंद महाप्रभु का दिन है। इसी वजह से हम ये नित्यानंद के ऊपर आज का प्रवचन था। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। देखिए ये वीडियो जो आपको मिलते हैं उसको सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए, जो लोगों को भी ज्ञान प्राप्त हो जाए। हरे कृष्णा।